हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आप सबको पोंगल, खिचड़ी, मकर संक्रांति और उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग उत्तरायण इस महापर्व के तरफ प्रवेश करने वाले हैं। क्या है उत्तरायण? क्यों इसी पर्व को मकर संक्रांति भी कहते हैं? और यदि यह मकर संक्रांति केवल सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया मात्र है, तो अन्य प्रक्रिया को इतने उत्सव के रूप में क्यों नहीं मनाते हैं? केवल मकर संक्रांति को ही त्योहार के रूप में क्यों मनाया जाता है? उत्तरायण और मकर संक्रांति का क्या है संबंध? इन सारे विषयों का सुंदर समाधान लेकर आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। साथ ही मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले एक महा उपाय को भी हम आपको बतलाने वाले हैं। यदि आपका कार्य व्यवसाय, आपकी आजीविका पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ है, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, अभिनेता हैं, ज्योतिषी हैं या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो मकर संक्रांति के दिन क्या आप ऐसा बेहतर उपाय करें कि आपके रोजी रोजगार में, नौकरी में, व्यवसाय में सुंदर अभिवृद्धि हो जाए, सुंदर इजाफा हो जाए। इसका भी एक सुंदर महा उपाय लेकर आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं। आप मेरे साथ इस कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिएगा। कार्यक्रम के अंत में यह महा उपाय मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरायण क्या है। दो शब्द हैं, एक है उत्तर और दूसरा है अयन, यानी कि सूर्य जब उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं, उत्तर अयन यानी कि गोल, उत्तरार्ध। समग्र ब्रह्मांड जो है वह गोलाकृति में है। उस गोलाकृति के दो भाग हैं, उत्तरार्ध आधा हिस्सा उत्तर और दक्षिणार्ध आधा हिस्सा दक्षिण। तो जब सूर्य उत्तर की तरफ गतिमान होते हैं तो इसे उत्तरायण कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उत्तरायण की प्रक्रिया मकर राशि में सूर्य के गोचर करने से होती है। इसीलिए उत्तरायण और मकर संक्रांति यह दोनों एक ही प्रक्रिया को अभिहित करने वाले शब्द हैं। उत्तर की तरफ सूर्य का गमन करना और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करना। सूर्य भगवान 6 राशियों में जब संक्रमण करते हैं वह उत्तरायण होता है और उनका 6 राशि में अन्य संक्रमण दक्षिणायन होता है। मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक उत्तरायण की परिगणना होती है और कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक के सूर्य की संक्रांति को हम दक्षिणायन कहते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्तरायण के समय सूर्य उत्तर की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है और झुकी हुई अवस्था में, उत्तर की ओर झुकी हुई अवस्था में गतिमान होता है, इसलिए इसे उत्तरायण कहते हैं। और जब दक्षिण की ओर झुका हुआ सूर्य गतिमान होता है तो इसे दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण के समय दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं। दक्षिणायन के समय रात लंबी और दिन छोटा होता है। जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 दिसंबर को उत्तरायण आरंभ होता है, लेकिन भारतीय पंचांग के अनुसार यह 14 अथवा 15 जनवरी के आसपास की तिथि प्राप्त होती है। 14 जनवरी अथवा 15 जनवरी ही हमारे यहाँ उत्तरायण की तिथि होती है। तो सही मायने में उत्तरायण जो है जूलियन कैलेंडर के अनुसार है विंटर सोल्स्टिस, और हमारे यहाँ है सूर्य का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करना। जब सूर्य बृहस्पति की राशि में होते हैं, धनु राशि अथवा मीन राशि में होते हैं, तो वह रश्मिवान नहीं होते, प्रखर सूर्य की रश्मियां हमें प्राप्त नहीं होती और उस दरमियान बीमारियों की बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। हमारे अनुभव पथ में भी यह बात आती है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। यह ट्रांजिट पीरियड होता है, संघर्ष काल होता है, ऋतुओं का एक मेजर चेंज हो रहा होता है प्रकृति में, जिसके कारण सूर्य प्रखर नहीं हो पाते, रश्मिवान नहीं हो पाते। इसलिए इसको हमारे यहाँ खर मास कहा जाता है। धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो उसे खर मास कहते हैं। यह प्रक्रिया 14 दिसंबर से आरंभ होकर के लगभग 14 जनवरी तक रहती है। कई बार 15 अथवा 16 दिसंबर,
14 अथवा 15 जनवरी यह अवधि इनकी होती है। ऐसी ही अवधि जब मीन राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब भी होता है, उसे भी हमारे यहाँ खरमास कहते हैं। मीन राशि में 14 मार्च को सूर्य प्रवेश करते हैं और 14 अप्रैल तक लगभग रहते हैं। कई बार 15 अथवा 16 अप्रैल तक भी रह जाते हैं। तो मीन राशि में सूर्य का होना, धनु राशि में सूर्य का होना, यह है खरमास। और इसी के बाद आती है जो संक्रांति, उसे हमारे यहाँ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तरायण सूर्य के मकर संक्रांति से आरंभ होता है। मकर से आरंभ होकर के मिथुन पर्यंत उत्तरायण होता है। इस दरमियान 3 ऋतुएं प्राप्त होती हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। इसके बाद की जो 3 ऋतुएं हैं वह कर्क से लेकर के धनु पर्यंत होती हैं। वह है वर्षा, शरद और हेमंत। इस प्रकार से उत्तरायण और मकर संक्रांति ये दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा भीष्म पितामह ने किया था, क्योंकि इस उत्तरायण को मोक्ष का द्वार कहते हैं। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तरायण में सूर्य के उत्तरगामी यात्रा के दौरान प्राप्त हुए मृत्यु की अवधि में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा अपने क्षत विक्षत शरीर, बाणों से बिंधे हुए शरीर के होने के बावजूद भी किया था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मकर संक्रांति अथवा उत्तरायण समग्र प्रकृति के लिए जीवन का नियामक है। जीवन में अद्भुत आनंद को प्राप्त कराने वाला, सुख सुविधा को प्रदान कराने वाला सूर्य का मकर राशि में शुद्ध गोचर है। क्योंकि जनजीवन जब शीत से आतप हो चुका रहता है, कष्ट महसूस कर रहा होता है, उसमें जब सूर्य की प्रखर रश्मियां उत्तरायण होने पर, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर प्राप्त होने लगती हैं, तो जनजीवन में चेतना व्याप्त हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य की महादशा चल रही है, यदि आपका व्यावसायिक संबंध जन सरोकार से है, यानी पब्लिक रिलेशन से ही आपकी आजीविका चल रही है, तो ऐसे में सूर्य आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यदि सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग होगा तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। यदि आपका आत्मबल दृढ़ रहेगा तो आप बड़े से बड़े मुसीबत से भी निकलने का मादा रखेंगे और जीवन आपका आनंदित रहेगा। यदि मकर संक्रांति के दिन सूर्य के लिए कुछ विशेष कार्य का संकल्प लेकर के विशेष अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो इससे सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वह यह है, नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य नमस्कार मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप उदीयमान सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य के नमस्कार के लिए 12 स्टेप बताए गए हैं सूर्य नमस्कार के, उन सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया आप योग शास्त्र के अनुसार करें। धर्मशास्त्र के अनुसार यदि आप उदीयमान सूर्य को, अरुणाचल गामी सूर्य को, लालिमा लिए हुए प्रकट हो रहे भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र को बोल करके भगवान सूर्य को आप अर्घ्य अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आनंद आ जाता है। मकर संक्रांति के दिन आप यह संकल्प लीजिए कि आज से आरंभ करके आने वाले 90 दिनों तक उदीयमान सूर्य को मैं अर्घ्य प्रदान करूंगा। ध्यान दीजिएगा, 90 दिन की अवधि का बड़ा ही महत्व है सूर्य की उपासना में। तो 90 दिन तक यदि आप संकल्प लेकर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वैसे तो आप ताउम्र दें, जीवन पर्यंत अर्घ्य दें, यह और भी आनंद की बात है, लेकिन अनुष्ठान के रूप में संकल्प लेकर के यदि आप 90 दिन तक भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपकी मनोभिलषित कामना सिद्ध होगी। आपके कुंडली के अनुसार यदि सूर्य की प्रतिकूल फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, सूर्य नीच का है, सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है अथवा सूर्य मार्केश है, तो यह आपके लिए अनुकूल फलदायी हो जाएंगे। सूर्य की उपासना के क्रम में आदित्य हृदय स्तोत्र के पारायण का बड़ा ही महत्व है। तो मकर संक्रांति के दिन
आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण अवश्य करिए। शास्त्रों ने मकर संक्रांति के दिन तीर्थों में, पवित्र नदियों में स्नान का अद्भुत पुण्य फल बतलाया है। तो 15 जनवरी को सुबह 6:05 से शाम 5:09 तक पूरे दिन दिवस पर्यंत शुभ मुहूर्त है स्नान दान के लिए। आप तीर्थों में जाएं, पवित्र नदियों में आप अवश्य स्नान करें और दान अवश्य करें। दान की बड़ी महिमा हमारे यहाँ शास्त्रों ने बताई है। आप मकर संक्रांति के दिन यदि दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में सोने अथवा ब्रॉन्ज में बनी हुई माणिक्य की अंगूठी धारण करते हैं तो यह आपके लिए सूर्य की अनुकूलता प्रदान करेगा। सूर्य के रत्न धारण हेतु वर्ष पर्यंत लोग मकर संक्रांति की प्रतीक्षा करते हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया उत्तरायण क्या है, संक्रांति क्या है और मकर संक्रांति इतना महत्वपूर्ण क्या है और मकर संक्रांति के दिन आप क्या करें कि आपके जीवन में आनंद की अभिवृद्धि हो जाए। प्रतिदिन शाम 7 बजे मैं ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। यदि आपकी ज्योतिष में, धर्म में, वास्तु में और अध्यात्म में अभिरुचि है तो हमारे साथ जुड़िए। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा कि आप अगला कार्यक्रम किन विषयों पर आधारित करना चाहते हैं। आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। पुनः कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।